हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो टीएमटी टनल है। तो बैकग्राउंड में क्या यूज करते हैं, कैसे काम करता है, फ्री डाटा हमें कैसे दे पाता है, ये सब के बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो वीपीएन्स हैं ये कैसे काम करते हैं, ये सब बताने के बाद हम VPN टनल ऐप ये कैसे काम करते हैं, हमें फ्री डाटा कैसे देता है, इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। पहले हम देख लेते हैं कि फ्री डाटा हमें कैसे मिल सकता है। मेथड जो अपना वीपीएन है, ये एम टनल एपी की है, ये सब के बारे में हम बात करेंगे। तो वीपीएन, ये सब वीपीएन है ना, अपना वीपीएन, ये टनल वीपीएन एक ही है। टनल टनल वीपीएन बनाती है कनेक्ट करने के लिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो वीपीएन का मतलब है सुरंग, मतलब टनल बनाती है जो इंटरनेट को सुरंग के अंदर और आपको देख नहीं सकता। तो हम बात करेंगे वीपीएन के बारे में। तो ये आप हो, आपने ब्राउज़र में गए और आपने सर्च किया। ये आप हो ना, ये आप हो, आपने सर्च किया google.com। तो google.com कहाँ गया? आईएसपी के पास, इंटरनेट सर्विस के प्रोवाइडर के पास। आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अलग अलग हो सकते हैं, जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, वोडाफोन, आइडिया, आईएसपी, कई सारे हो सकते हैं जिससे आप कनेक्ट होंगे। और ये कनेक्शन बनने के बाद आपको इंटरनेट इंटरनेट भेजेगा। और आप फिर आईएसपी, इसको हटाओ, यहाँ पर ध्यान दो, इस तीन टर्म्स को ध्यान दो। छह सर्वर्स है, आईएसपी के सर्वर्स हैं। चलो ठीक है, इसको ध्यान मत देना, ये आईएसपी के सर्वर्स हैं। तो google.com गया, तो ये सर्वर्स के पास गया, सर्वर से google.com यहीं पर। google.com कहाँ पहले गया? आईएसपी के पास, फिर किसके पास गया? आपके पास आया। आप यहाँ पास तो google.com लिखे थे, क्रोम हो गया, किसी भी ब्राउज़र में। तो आईएसपी के बाद इंटरनेट पर यहीं पास क्या होता है, वीपीएन ऑन करने से जो आपका डिवाइस है वो वीपीएन से कनेक्ट होगा। फिर वीपीएन किससे कनेक्ट होगा? आईएसपी से कनेक्ट होगा। आईएसपी किससे कनेक्ट होगा? फिर इंटरनेट से कनेक्ट होगा। जब आपने google.com सर्च किया, चलो शुरू से समझाता हूँ। तो आपने google.com सर्च किया, google.com किसके पास गया? वीपीएन के पास गया। वीपीएन किसके पास गया? आईएसपी के पास गया। आईएसपी बोला, आई वीपीएन बोला मुझे google.com दो। तो गूगल आईएसपी कहाँ गया? इंटरनेट के पास गया। इंटरनेट से google.com का जो पेज है, HTML जावास्क्रिप्ट जो भी हो, वो आईएसपी के पास आया। आईएसपी वीपीएन के पास भेजा, वीपीएन किसके पास भेजा? आपके पास भेजा। तो आप एक्सेस कर पाए google.com पर, किसके वजह से? वीपीएन। अब आईएसपी को भी कुछ पता नहीं है कि आप ही एक्सेस कर रहे हो, क्योंकि वीपीएन आईएसपी को पता रहता है आईएसपी को कि आपने वीपीएन का प्रयोग किया है। तो अब ये वर्किंग हो गया। जो वीपीएन्स होते हैं, टनलिंग, इसी को टनल कहते हैं। इसके फायदे भी बता देता हूँ। गुप्त ब्राउजिंग वीपीएन फायदे, आपको गुप्त रखता है, आपका असली पहचान, ब्राउजिंग इतिहास ट्रैक नहीं कर सकता। तो आपको पता होगा, आप सीधे गए वीपीएन के पास। वीपीएन कहाँ गया? सर्विस प्रोवाइडर वीपीएन, यहीं पास कनेक्शन रहेगा। सर्विस प्रोवाइडर को भी पता नहीं है कि
वीपीएन, वीपीएन फिर से, तो जो वीपीएन है वो सर्विस प्रोवाइडर से इंटरेक्ट करेगा, जो भी आपने एक्सेस करने को मांगा होगा वो आपको ही देगा। तो इससे आपके जो आईएसपी को पता नहीं रहता कि आप क्या एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बारे में ज़्यादा जानना हो तो यूट्यूब में सर्च कर लेना। सेंसस आज़ादी कंटेंट किसी भी देश में उपलब्ध होती है, लेकिन वीपीएन से आप वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं आपके देश में प्रतिबंधित है। मान लो हमारे यहाँ google.com प्रतिबंधित है, तो आप वीपीएन के ज़रिए आप google.com को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए सर करते हैं। जो फ्री डाटा है उसके ये पहला है, कैसे हमें फ्री डाटा वीपीएन्स दे पाती हैं। तो सबसे पहले हम जीरो रेट डाटा के बारे में बात करेंगे। तो जीरो रेट डाटा क्या है? कुछ टेलीकॉम कंपनियां कुछ खास ऐप्स या वेबसाइट को आपके डेटा प्लान की बिना किसी कटौती की इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। कुछ लोग एक्सप्लॉइट दुरुपयोग करके खोलने की कोशिश करते हैं। इन सेवाओं का इस्तेमाल करके पूरे इंटरनेट मुफ्त एक्सेस कर सकते हैं। इसका आमतौर पर गैर कानूनी होता है। टेलीकॉम कंपनी सत्य को वर्ण करना है। तो मोटा मोटी यह बात है, कई सारे टेलीकॉम कंपनियां, माई जियो, मैं माई जियो को जानता हूँ बस, मतलब माई जियो का उपयोग करता हूँ तो जियो सिम का। तो इसमें जो जियो का वेबसाइट है myjio.com, इसे आप आपका डाटा प्लान भी नहीं रहेगा, आप कुछ भी एक्सेस डाटा प्लान भी आपके पास नहीं है। आपके पास डाटा प्लान नहीं है, आपके पास डाटा प्लान नहीं, फिर भी आप उस वेबसाइट का उपयोग कर पाते हैं, क्योंकि वो माई जियो, जियो ने उसे फ्री कर दिया है। आपको उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज देना नहीं पड़ता। उसका उपयोग यूजर रिचार्ज या अन्य कार्यों में करता है। तो डेटा मैं बता दिया कैसे काम करता है। तो ये माई जियो ऐप है। तो वीपीएन प्रॉक्सी के इस्तेमाल कर कुछ लोग वीपीएन प्रॉक्सी का इस्तेमाल करके टेलीकॉम कंपनी को धोखा देते कोशिश करते हैं, समझ केवल जीरो रेटिंग डिवाइस का उपयोग करके, जबकि पूरी इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दो, पूरा इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं किसकी बदौलत? जो माई जियो ने जो फ्री सर्विस दिया अपना, उसे टनलिंग के जरिए, प्रॉक्सी सर्वर के जरिए, किसी के भी जरिए आपने माई जियो का, माई जियो के जरिए, myjio.com के जरिए आप पूरे इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हैं। ये दूसरा टर्म्स है। इसका भी उपयोग किया जा सकता है फ्री इंटरनेट एक्सेस करने के लिए। थ्रोलिंग बाईपास, ये समझ में है? अगर कुछ भी हो समझ में आए तो कमेंट करो, कमेंट में मैं उसका अच्छा से जवाब दे दूंगा। मुझे इसका इसे मतलब ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है बोलने का, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इंटरनेट में कहीं नहीं है ये टॉपिक। चलो ठीक है। थ्रोटलिंग बाईपास, बाईपास डाटा थ्रोटलिंग,
तो थ्रोटलिंग, इसका प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है मेरे जो ज़ुबान से। तो थ्रोटलिंग है क्या? कई आईएसपी एक निश्चित डेटा लिमिट के बाद इंटरनेट स्पीड बंद कर देते हैं, आपको पता ही होगा। मान लो आपके पास 1 GB डाटा है, वो ख़त्म होने के बाद आईएसपी क्या करते हैं, उसे डाटा को स्लो कर देता है। उसे थ्रोटलिंग कहा जाता है। यहाँ पास देखो, ये इंटरनेट है, आईएसपी है, ये आप हो। आपने google.com लिखा तो आईएसपी के पास गया, आईएसपी के पास इंटरनेट, इंटरनेट से जो एमबीपीएस सब एमबीपीएस स्पीड है, यहाँ तो लोड हो गया। और जब आईएसपी आपको वही रिक्वेस्ट को देगा तो आपको स्लो करके देगा, यूजर के पास बहुत ही स्लो करके आएगा, जिससे लोडिंग भी स्लो होगा। तो ऐसे माई जियो का जो थ्रोटिंग है, वो इसके बारे में और सर्च कर लेना, मोटा मोटा बता रहा हूँ। और थ्रोटलिंग ट्रैफिक को इनक्रिप्ट करती है। तो चलो यहाँ पर समझ में आया, लिमिट के बाद इंटरनेट कम करते जिस थ्रोटलिंग कहा जाता है, यहाँ पर समझ में आया। तो यहाँ पर देखो, कुछ वीपीएन सेवाएं इस थ्रोटलिंग बाईपास करने के लिए ट्रैफिक को इनक्रिप्ट करती है। आईएसपी को यह पता नहीं चलता कि आप डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी स्पीड कम नहीं कर पाता। तो कई सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, या उसमें कुछ बग हो या कुछ भी हो, वो जैसे ही आपने कनेक्ट किया एक वीपीएन, यहाँ पास वीपीएन कनेक्ट किए, वीपीएन आईएसपी, आईएसपी इंटरनेट। तो जैसे ही आप आईएसपी के पास, आईएसपी से जब वीपीएन के पास आएगा, तो वीपीएन के पास आएगा तो ये डाटा इंक्रिप्ट करके भेजेगा। जब यूजर google.com सर्च किया तो यहाँ पर वीपीएन आईएसपी को इंक्रिप्ट करके डाटा भेजे। तो इंटरनेट के पास गए, इंटरनेट में जो इंक्रिप्टेड डाटा डिक्रिप्ट हुआ है, कुछ भी हुआ होगा, आईएसपी के पास आया, आईएसपी के पास आके सीधा यूजर के पास। जब यूजर वीपीएन के जरिए आईएसपी इंटरनेट ये एक्सेस किया तो इसे जो स्पीड है वो ज़्यादा मिल गया। ऐसे ही फ्री इंटरनेट का प्रयोग कई सारे वीपीएन प्रोवाइडर करवाते हैं, ऐसे ही करवाते हैं। तो आईएसपी की नेटवर्क में कुछ कमजोरियां भी हो सकती है, इससे फ़ायदा उठाकर फ्री डाटा का उपयोग किया जा सकता है। तो कुछ वीपीएन सेवाएं आईएसपी को कमजोरी का फायदा उठाकर इंटरनेट सेवा प्रदान करती है, मैंने बताया ना। और कई सारे रियल टाइम में कई सारे बग्स आते रहते हैं, उस बग्स को फिक्स करने में तो टाइम लगता है, पर जो यूजर होता है वो तो उसका फ़ायदा उठा लेता है। ये थ्रोटलिंग बाईपास आईएसपी को लिमिट को पूरा होने से स्पीड कम कर देता है, लेकिन वीपीएन स्पीड की लिमिट को बाईपास कर देता है, उस लिमिट को इंक्रिप्ट करके बाईपास कर दिया। तो आईएसपी को पता ही नहीं चला। अब इंक्रिप्टेड डाटा को डिक्रिप्ट कौन कर रहा है? यूजर। वीपीएन के बीच में इंक्रिप्ट डिक्रिप्ट हो रहा है इंटरनेट के पास, आईएसपी को कुछ पता नहीं, तो ये डेटा इस्तेमाल कर रहा है। तो आईएसपी समझ में नहीं पाता और वो डेटा जो है स्पीड कर देता है। डीप पैकेट इंस्पेक्शन ये भी है। तो प्रॉक्सी सर्वर, तो कुछ वीपीएन प्रॉक्सी सर्वर की तरह काम करती हैं। आपके इंटरनेट ट्रैफिक को किसी दूरस्थ सर्वर के जरिए रूट करती है, जिससे आपका आईपी एड्रेस छिपा रहता है। प्रॉक्सी सर्वर कम सुरक्षित हो जाते हैं, लेकिन आईएसपी वास्तविक स्थान छिपाने के लिए आईएसपी को धोखा देने उपयोग होते हैं। ये वीपीएन का उपयोग है, ये तो समझ चुके हैं। चलो इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो टीएमटी टनल है वो किस चीज़ का उपयोग करता है इसके बारे में बात करेंगे बाद में।
चलो पहले उसी की बात कर लेते हैं। जो TMT लाइट है ये अपना VPN है। ये क्या करते हैं, प्रॉक्सी और स्प्लिट टनलिंग का कुछ VPN सेवाएं स्प्लिट टनलिंग का उपयोग करती है, जिससे आपको कुछ फ्री डेटा वाले सर्वर, जो फ्री डाटा मैंने बोला ना, माई जियो हो गया, ये कुछ भी हो गया, उसी में ट्रैफिक को राउट करता है। मतलब ट्रैफिक टनलिंग दो दो टनल बनाता है। जो फर्स्ट आप यूजर के लिए भेजता है ट्रैफिक, और जो फ्री इंटरनेट वेबसाइट है जैसे माई जियो हो गया या कुछ जो अभी फ्री में एक्सेस हो रहा है उससे तो राउट कर देता है। तो सीमित डेटा फ्री प्लान्स अधिक फ़ायदा उठाने के लिए कोशिश करता है। तो जितने भी उसमें जितने टाइम तक फ्री डाटा रहेगा, जैसे MyJio.com, वो जितने समय तक फ्री रहेगा, या मान लो कि डाटा तो जब तक, मान लो आपको जियो ने आपको 1 महीने के लिए माई माई JIO.com एक्सेस करने के लिए आपको 500 MB देता है। अब माई जियो एक्सेस करने के लिए आपको 500 MB मिला है, ठीक है। ये अनलिमिटेड भी हो सकता है, अनलिमिटेड का फ़ायदा ही उठाते हैं VPN। यहाँ पर जो माई जियो है वो कोई और वेबसाइट हो सकते हैं यहाँ पास, जो टेलीकॉम कंपनी के द्वारा या किसी कंपनी के द्वारा फ्री में रखा गया होगा। तो ये 500 MB एक लिमिट हो गया। अब जो टनल है VPN है, यहाँ पास आते हैं। मान लो आप हो, चलो कहाँ गया VPN, चलो ये आप हो, ये VPN है, ये आप हो VPN ISP। तो जो आपके पास जो फ्री आपके ब्राउज़र में जो ओपन हो रहा है फ्री, मान लो MyJio.com, यहाँ पास आप MyJio.com सर्च किए, ISP के पास गया, इंटरनेट के पास रिक्वेस्ट एंड सर्वर जो इंटरनेट है मतलब Google.com, ये ISP के पास आया, ISP ने आपके पास भेजा। तो यहाँ पास तो फ्री डाटा है, आपके पास प्लान भी नहीं है, फिर भी आप फ्री यूज कर पा रहे हैं। पर जो आपके पास क्या है VPN, मान लो यह टनल VPN है, टनल VPN है। जब आप टनल VPN के पास जाओगे और ये टनलिंग करेगा MyJio.com को, MyJio.com को करा, टनलिंग किया, पर ISP को जब ये टनलिंग करता है तो ISP को पता ही नहीं चलता कि ये टनल करके जो फ्री डाटा यूज वो कर रहा है यूजर, उसको पता चलता है कि वो सिर्फ MyJio.com एक्सेस कर पा रहा है। तो इसके जरिए भी फ्री डाटा मिलता है, ये इसी का उपयोग करता है TMT टनल। जो फ्री डाटा ISP दे रहा है MyJio.com को, ये VPN राउट कर देता है कई सारे एप्लीकेशन में। जो एप्लीकेशन होते हैं उसको उसका एक्सेस होता है। MyJio एक्सेस यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ पास Google.com YouTube.com ये सब एक्सेस हो रहे हैं यहाँ पास। पर ISP को क्या पता चलता है कि ISP यूज कर रहा है MyJio.com को। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर इसे आप स्लो करके देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो ये है टनल VPN का उपयोग।
तो इसके खतरे के बात में बात कर ले हैं। थोड़ा साउंड हो रहा था इसलिए बीच में कट किया। तो इसके खतरे क्या हैं इस ऐसे वीपीएन के उपयोग करने के? इसके जो टर्म्स एंड कंडीशन आप पढ़ोगे तो पता चलेगा। ये खुद खतरे बताते हैं और हमें देते हैं। तो अवैध गतिविधि आईएसपी नेटवर्क एक्सप्लॉइट अक्सर अवैध माना जाता है। इंटरनेट से प्रदाता नियमों का उल्लंघन करता है। कोई इस तरह के एक्सप्लॉइट का उपयोग करते हुए पकड़ा जाता है, जुर्माना लग सकता है, इंटरनेट बंद हो सकता है। ये आपके खतरे हैं। तो यहाँ पास लिखा था। तो जो ऐसे वीपीएन होते हैं इससे खतरे क्या हो सकते हैं, इसे हमें पहले पढ़ लेते हैं। तो प्राइवेसी खतरा, ये तो जाहिर है कि जो ट्रैफिक भेज रहे हैं किसके जरिए भेज रहे हैं, वीपीएन के जरिए भेज रहे हैं, आईएसपी के पास जा रहा है। तो वीपीएन जानता है कि आप क्या एक्सेस कर रहे हैं, तो इसका खतरा हो सकता है। डेटा लॉक करती है, डेटा को लॉक करती है। डॉट लॉक करती है, तीसरे पक्ष के बीच भेज सकती है। एथिकल हैकिंग इन रिसिप्टिव वीपीएन प्रोवाइडर उल्लंघन एक बड़ा खतरा हो सकता है। और आजकल जो सरकार जो कह रही है कि वीपीएन को लॉक रखना मैंडेटरी है। इससे वीपीएन लॉक्स रखती है आपका जो आप यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट में। कमज़ोर इंक्रिप्शन, कुछ फ्री वीपीएन कमज़ोर इंक्रिप्शन को बिल्कुल इंक्रिप्शन का उपयोग नहीं करती है। आपको कोई तीसरे व्यक्ति ये अनैतिक हैकर आपके ट्रैफिक को इंस्पेक्ट कर सकता है। जो कई सारे फ्री वीपीएन्स हैं जो जो मतलब जो डाटा इंक्रिप्ट करने में जो बैंडविड्थ या पैसा लगता है उसका उपयोग ही नहीं करते, फ्री सेवा पूरा फ्री करने के लिए। तो एक हैकर क्या कर सकता है, जो वीपीएन से मान लो वीपीएन पर डाटा ब्रीच हो गया, वो वीपीएन का लॉक्स हैकर के पास चला गया, तो जो आपका ही एड्रेस है वो आपका ही एड्रेस से आपको आइडेंटिफाई कर लेगा कौन सा आईएसपी है, ये कहाँ का है, ये सब वो पता कर लेगा। और आप क्या एक्सेस कर रहे हैं ये भी पता कर लेगा। किसी माध्यम से, जो कमज़ोर इंक्रिप्शन होता है उसके माध्यम से। तो मालवेयर विज्ञापन इंजेक्शन इसको समझ लेते हैं। तो कई कई फ्री वीपीएन सेवा वेबसाइट के विज्ञापन डालने या मालवेयर फैलाने का काम करती है। यही यूजर डिवाइस की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। आपने फ्री वीपीएन का उपयोग किया होगा। कई सारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं जो वीपीएन के ऐप में भी होता है, और वीपीएन चाहे तो कई थर्ड पार्टी वेबसाइट के साथ मिलकर आपको जो आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उसके रिस्पॉन्स के बदले आपको वायरस भी भेज सकता है। इससे सावधान रहो, क्योंकि वीपीएन के पास राइट्स है ना आपके पास, आपको क्या भेजेगा। वो आईएसपी के पास गया, आईएसपी के पास वीपीएन के पास आया। यहाँ पर समझ लेते हैं। यूजर आपने भेजा google.com वीपीएन के पास गया, वीपीएन से आईएसपी, आईएसपी के पास इंटरनेट। तो जो इंटरनेट है वो आईएसपी के पास भेजा, आईएसपी ने वीपीएन के पास भेजा। यहाँ समझते हैं, यहाँ पास से समझ में आएगा। आपका डिवाइस है, google.com भेजा वीपीएन के पास, वीपीएन गया इंटरनेट के पास, इंटरनेट ने
यहाँ पास इनक्रिप्टेड डाटा हिडन आईपी, यहाँ पास जो वीपीएन का आईपी जाएगा यहाँ पास, तो जो आईएसपी है तो वीपीएन सीधा जाएगा आईएसपी, आईएसपी बस इंटरनेट। जब वो इंटरनेट के बाद आईएसपी, आईएसपी बस वीपीएन के पास आएगा, तो वीपीएन यहाँ पास उस जो रिक्वेस्ट जो आपने google.com भेजा था उस रिक्वेस्ट को चेंज कर देगा, यहाँ पास चेंज कर देगा। तो जब वो चेंज करेगा तो आपके डिवाइस में क्या खुलेगा, hacker.com। तो वह वेबसाइट से आपका डिवाइस हैक भी हो सकता है और कुकीज़ भी चोरी हो सकती है, ETC कई सारे प्रयोग हो सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा मेरा जो एक्सप्रेशन, ये यूट्यूब में मैं पहली बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो दोस्तों मेरे जो पढ़ाने के तरीके है उस पर ध्यान मत दो, आपको क्या नॉलेज मिला है उस पर ध्यान दो। मैं कैसे पढ़ाता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो मत करो पर लाइक तो कर सकते हैं। चलो, धन्यवाद।